लगी आज सावन की फिर तो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। लगी आज सावन की फिर तो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे वो जब हम मिले थे, नन्ही फूल दिल में खिले थे। गीतों में मौसम मगर जिंदगी मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट, मैं परमपिता परमात्मा से असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसाने की कामना करता हूँ और मैं आपको अपने क्लास में भरपूर स्वागत करता हूँ। लवली स्टूडेंट, प्रकृति ने कोमल हाथों से सुंदर साज सजाया है। प्रकृति ने कोमल हाथों से सुंदर साज सजाया है। गहरे रुखड़े टीले नदी नाले झरना मेरे मन को भाया है। लवली स्टूडेंट, वह सावन का वह प्रखर जो प्रकृति ने एक सुंदर सा साज सजाया है, जिस तरह से दुल्हन अपने संपूर्ण सजावट में प्रकट होती है, उसकी तरह प्रकृति ने ये धरती को उस तरह से सजाते हैं जिसको देख करके मन मोह लेता है। आप प्यारे प्यारे झरने को देखिए, फूल के बगीचे को देखिए, आम के बगीचे को देखिए, नदी को देखिए, झरना कल कल छल छल, तो इतना देख करके मन मोहित हो जाता है। भगवान ने साक्षात इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? स्वर्ग का निर्माण किया है। लवली स्टूडेंट, कुछ आप लोगों के सामने हम शायरी का प्रयोग करते हैं। शायरी का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है, जो आपके जिंदगी को और आगे लेकर के जाएगा। लवली स्टूडेंट, बिन मेहनत के जीवन का सपना साकार नहीं होता। बिन मेहनत के जीवन के सपना साकार नहीं होता। केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं। बिन जीवन के सपना साकार नहीं होता। केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। लक्ष्य अगर हासिल करना है तुमको तो तपना होगा। अलग भीड़ से देखने के खातिर तुमको खपना होगा। झूठ मूठ के सपनों से श्रृंगार नहीं होता। केवल बातें करने से मेरा पार नहीं होता। लवली स्टूडेंट, आप यह बात ही भली भांति जानते हैं कि बहुत लोग बात में उस बात को उड़ाने के फिराक में रहता है। माँ बात कुछ कहते हैं, अब बेटा कुछ करके धीरे धीरे निकलना चाहता है। तो आपका होशियारी सिर्फ बात करने से नहीं होगा, मेहनत करने से होता है। यह कह रहा है कि वो बेड़ा पार नहीं होगा। आप लग जाओ उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को आपको हासिल करना है। लवली स्टूडेंट, जिस तरह प्रकृति ने अपने सुंदर मनोरम दृश्य को बिखेरते हैं, सूर्य की किरण जब पड़ती है धरती पर तो फूल का देखिएगा, फूल किस तरह से उसके तरफ झूमते हैं और उसका किरण पड़ते हैं, फूल इस तरह से करते रहते हैं। आपको इतना देखेंगे कि सूर्यमुखी का फूल जो होता है, सूर्य जिधर जिधर चलते हैं सूर्यमुखी का फूल भी अपना मुंह उधर ही किए रहते हैं। आपको देखने में इतना मनोरम दृश्य आपको लगेगा कि ये प्रकृति का सुंदर दृश्य है जो मन को भा लेता है। भगवान के बनाए हुआ एक कंस्ट्रक्शन है।
किसी आर्टिफिशियल नहीं, कृत्रिम नहीं, कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम कहते हैं। और जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, ये अजूबा संसार बनाया गया, ये नदी, ये आकाश, नीला आकाश, ये तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये मनोरम दृश्य देख करके जैसे मन मोहित हो जाता है, उसी तरह लवली स्टूडेंट अगर आप मेहनत करते हैं, जिस तरह प्रकृति ने इस धरती को सजाया है, इस ब्रह्मांड को सजाया है, उसी तरह आप अपने जीवन को सजाने का प्रयास कीजिए। आप अपने मेहनत के बल पर सुंदर बनने का प्रयास करिए। वह प्रकृति सिखाती है कि जिस तरह से हम सज धज के रहते हैं, चिड़िया के कोलाहल देखो, शाम होते ची 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 ची, सुबह होते देखिए कितना गीत गाते हैं। वह प्रकृति कहती है कि आप खुश रहिए। जिस तरह से चिड़िया कहती, चिड़िया खुश रहते हैं, हर जानवर खुश हो जाते हैं, उस तरह आप अपने जीवन में गम एगो मनुष्य को रहे, और तो सब जानवर देखिए हंसते खेलते रहते हैं, उसको गम नहीं है। जिस तरह से प्रकृति कहता है, जिस तरह सुंदर प्रभा प्रकाश निकालते हैं, उसी तरह आप मेहनत के बल पर अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी गरीबी को हटा करके एक अमीरी की दुनिया में आइए और चेहरा को कांतिमय बना लीजिए। कहे कि नहीं वो लड़का है, वह लड़की है जो इतना डिग्री भी हासिल किया, इस पद पर वह अभी मौजूद है, इस पद पर है, वह ये चीज़ है, उसका नाम भुला करके फलना साहब कहने लगता है। बताइए, साहब, साहब मतलब भगवान के तुल्य हो जाता है। कहता इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब का नाम, डीएम साहब, बीडीओ साहब, देखिए साहब का उस पर दर्जा आ जाता है। तो अपने मेहनत के बल पर जिस तरह प्रकृति ने सजाया है, आप अपने मेहनत के बल पर अपने आप को कांति में चेहरा बनाइए और इस तरह से खिलिए जिस तरह से गुलाब के फूल खिल करके लोगों के मन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। आप ये अपने मेहनत के बल पर अपने नाम को गुलाब की तरह खिला दीजिए। चलते हैं लवली स्टूडेंट, हम क्लास की तरफ। क्लास कितना? 197 किस क्लास के लिए है? क्लास 8 के लिए। किस गणित से है? भारतीय भवन। किस गणित से है? भारतीय भवन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट होता है अवधारणा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या था? अवधारणा। अवधारणा मतलब सिद्धांत, नियम। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? क्या है, क्या कर रहे हैं आप? बताइए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज, इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या कुछ बताने का प्रयास क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट सर इन दिस क्वेश्चन या इन दिस चैप्टर? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा? तो हम इसमें अवधारणा में चलेंगे क्यूब, CUBE, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। तो लवली स्टूडेंट, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर के वॉल्यूम का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे। हम आप कहते हैं कि किस चीज के बारे में आप अभी बताने जा रहे हैं, तो हम इस अध्याय में आपको आयतन जो होता है वो आयतन, और वो 3 चीज का आयतन के बारे में बताएंगे। पहला आयतन होगा घन, दूसरा घनाभ, तीसरा सिलेंडर मतलब बेलन। घन, घनाभ और बेलन। और ये प्रश्नावली कितना? 14C में है। आयतन का अवधारणा के बारे में 14C को भी बताएंगे। किसको बताएंगे? 14C। एसी को थोड़ा और कम करो, ठंडा लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम अब आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। अभी आपको हम 30 पर कर दो। अभी घन, घनाभ और बेलन। सुनिए, आयतन में आपको बोले थे वॉल्यूम कभी भी निकालोगे, एरिया कभी भी निकलता है वो समतल का निकलता है। किसका निकलता है? समतल। ये समतल रहे और उसमें ऊंचाई और गहराई नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर रहना चाहिए कि आप धोखे में नहीं पड़िएगा। पूर्व में ये चीज हम 2 बार बता रहे हैं, 3 बार बता रहे हैं। एरिया कभी भी निकलेगा, वह निकलेगा उसमें ऊंचाई गहराई नहीं होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई रहेगा। क्या रहेगा? लंबाई चौड़ाई। ठीक है। अगर वह रहेगा, एरिया जो भी निकलेगा 2D का निकलेगा। किसका निकलेगा? 2D का। पहले हम बताए हैं 2D और 3D।
2D बोले कि समतल में जो लेटा रहे और समतल से जरा सा भी उभरा नहीं रहे, वह 2D होता है ना। हाँ। जैसे त्रिभुज, आयत, है ना, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, वर्ग, ये सब 2D है। लेकिन 3D जैसे आओगे, क्यूब। हाँ, तो 3D का मतलब हुआ कि कुछ उभरा हुआ, कुछ वाह क्या है, उभरा हुआ। लंबा चौड़ा ही रहबे करेगा, लेकिन कुछ ऊंचाई रहेगा या तो गहराई रहेगा। ऊंचाई रहे, अच्छा गहराई। देवत रहे, हम मट्टी भरेंगे कहीं पर, तो मट्टी भरेंगे तो लंबा 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, ठीक है, और ऊंचाई हम 3 फीट भर देते हैं। तो लंबा चौड़ा और ऊंचा भर देते हैं, कहीं ग्राउंड को भरते हैं, और नहीं तो कहीं गड्ढा भर देते, लंबा चौड़ा और गहरा। तो गहरा और ऊंचा दोनों एक ही होता है सिंबल में। या डेप्थ को, ऊंचाई, हाइट को। लंबा चौड़ा अलग होता है, लेकिन गहराई दोनों एक के किया जाता है, जिसको थिकनेस, मोटाई कहा जाता है। थिकनेस मतलब, थिकनेस मतलब मोटाई इज हाइट। क्या मोटाई थिकनेस इज हाइट, थिकनेस इज हाइट एंड डेप्थ। All is equal, thickness, height and depth. All are equal. Thickness, मोटाई, ये मोटाई को कौन कहता है, हाइट, इसी को गहराई, डेप्थ। तो तीनों एक के चीज है, और तीनों पार्टी जिसमें रहे वो उसी का वॉल्यूम निकलता है। उसका क्या निकलता है, वॉल्यूम, आयतन। कोई दिक्कत, आयतन में क्या रहना चाहिए, गहराई या ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई तो वो क्षेत्रफल में भी है। हाँ। आपको बोले जरा सा गौर से देखो, हमने इसके पूर्व में आपको सिर्फ एरिया बताए सब तरह का, अभी आपको वॉल्यूम के क्षेत्र में आ रहे हैं। वॉल्यूम जब भी निकलेगा, आयतन जब भी निकलेगा, तो उसमें गहराई या ऊंचाई रहना चाहिए, गहराई या ऊंचाई रहना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो अब इसमें 3D आता है, इसमें क्या आता है, 3D। घन और घना और बेलन जी। घन और घनाभ बेलन। वो 3D एरिया आएगा, काहे कि वह समतल को छोड़ के थोड़ा सा उभरा होता है। ऐसा आपको हम पूर्व में बताएं, हम पूरा साफ साफ बताएं। हाँ। तो 3D एरिया में हम चलते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, चलते हैं। आयतन वॉल्यूम, एक त्रिविमीय वस्तु का घेरे हुए स्थान को उस वस्तु का आयतन या धरिता कहते हैं, दोनों एक के बारे में। कभी आयतन बोलेगा, कभी धरिता बोलेगा, कभी वॉल्यूम बोलेगा, ठीक है, वॉल्यूम। तो घन में देखिए ये भुजा सब घन वर्गाकार होता है। हाँ। घन कैसा होता है, वर्गाकार। तो घन वर्गाकार तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आयतन में समान लंबा होता है। गुना चौड़ा गुना ऊंचा, हाँ। सब समान होता है। हाँ। ए क्या कोई 3 को। ए क्यू हाँ। क्या होगा, हाँ। लंबा चौड़ा ऊंचा, ए क्यू। हाँ। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, बोलो। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। 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 ठीक है, लेकिन घन का आयतन भुजा क्यू, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, समान होता है। अगर ये मानोगे ये को तो सब होगा ये गुना ये क्यू हाँ। गुना में पावरन का जोड़ होता है। ए आधार दोनों सबका सेम है। हाँ। अगर सबका कौन सी होगा, जुट जाएगा। नहीं। करनी घात घटान हाँ। घात घटाव। बताए थे, गुना में पावरन का जोड़ होता है। ध्यान दीजिए। अब चलते हैं घनाभ की तरह। घनाभ का जो होता है आधार, वह होता है आयताकार। कैसा होता है, आयताकार। आयत में लंबा और चौड़ा अलग अलग होता है। जबकि घन का अगर आधार मानोगे, फलक मानोगे, तो उसका वर्गाकार होता है। और जबकि घनाभ का क्या होता है, आयताकार। लंबा चौड़ा अलग अलग होता है। हाँ। घन में वही लूडो का छक्का हाँ। है ना, और जब घनाभ में दिया सलाई, सलाई का अथी, ये घनाभ है ना। आप देखते हैं कि इधर चौड़ाई क्या है, कम है, और लंबाई ज्यादा। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई है। और देखिए मोटाई, थिकनेस, मोटाई को ही ऊंचाई कहते हैं। मोटाई को क्या कहते हैं, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बार बार बोलेगा थिकनेस। व्हाट इज थिकनेस, क्या थिकनेस है, 2 इंच 4 इंच 5 इंच 10 इंच, हमेशा थिकनेस 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 बोलेगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो याद रखोगे, तो इसका लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा ऊंचा। घन, ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है घन इकाई। किसका? घनाभ का। घनाभ का है। ऊंचाई लंबाई और मोटाई तो अलग अलग ना होता है, हाँ। इसलिए इसका ये होता है। जब बेलन का आयतन निकालेंगे, किसका? बेलन का। बेलन का, तो याद रखोगे बेलन का कहीं भी आयतन निकालोगे तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, ऐसे ऐसे जो जाता है, ऐसे देखिए कितना एरिया जाता है ना, हाँ। वृत्त है ना, हाँ। इतना वृत्त मिल करके ये बन गया है। हम्म। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर उसके ऊंचाई को गुना कर देगा तो वह निकल जाएगा बेलन का आयतन। हाँ। क्या निकलेगा? बेलन का आयतन। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाया स्क्वायर। पायर स्क्वायर। और उसमें ऊंचाई क्या है? एच है। याद रखोगे, कभी भूलना नहीं। वृत्त के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई को गुना कर देगा तो बेलन बेलन बन जाएगा। बेलन का आयतन बनेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पहले जानता है पायर स्क्वायर, इसमें ऊंचाई क्या मना है? एच। एच। क्या मना है? एच। तो वृत्त का क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई को गुना कर देगा तो बेलन का आयतन निकलेगा। क्या निकलेगा? बेलन का आयतन निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम तीन चीज के बारे में अभी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। पहला घन क्यूब, दूसरा क्यूबाइड और तीसरा सिलेंडर। सिलेंडर। एक बार पुनः देखा जाए कि घन जो होता है उसका वर्गाकार होता है फलक। कैसा होता है? वर्गाकार। जब वर्ग तद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होगा। क्या होगा? सब सेम। अगर मान लिया जो भुजा ए घन का ए, हाँ। तो ए गुना लंबा चौड़ा भी बी, हाँ। ऊंचा भी ए, ए। ए ए क्यू घन का आयतन एक। भुलाओगे ना? नहीं। क्या होगा? ए क्यू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 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 तो क्यों होगा ए क्यू? ए क्यू। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तीनों क्या समान होता है। ये को बी मानोगे तो तीन गो ए से गुना हाँ। करना। ए स्क्वायर हो जाएगा। ये गुना ये क्या होगा? एक क्यूब। ए क्यू। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं भुलाओगे ना? नहीं। जिस तरह से आप घन में चल गए तो घन क्या है? 3D है कि 2D है? 3D है। भुलाओगे ना? नहीं। त्रिविमीय वस्तु है। कौन वस्तु है? त्रिविमीय वस्तु। पूरा क्लियर होना चाहिए। इंडिया लेवल तक बताओ से, सिर्फ बात करने से नहीं, ऐसा बताओ कि एकदम साफ क्लियर कॉन्सेप्ट है। उसमें हाइट है, उभरा हुआ है, इसे त्रिविमीय। ठीक है ना? अब घन का जान गया। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अलग है। अब घन और घराभ जान गया, क्यूब एंड क्यूबाइड जान गया। अब सिलेंडर के बारे में चलते हैं। सिलेंडर होता है बेलन। बेलन का जब कभी भी आयतन करे तो ये वृत्ताकार एरिया होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार है। और वही घूमते घूमते कहाँ ऊपर तक जाता है। जितना ऊपर तक जाएगा उसकी ऊंचाई को गुना कर दो, वही आयतन होगा। वही क्या होगा? आयतन। उसके जितना एरिया ये छेदता है और टोटल एरिया को ऊंचाई से गुना कर दो तो उसमें कितना पानी भर रहा है पता चल जाएगा। हाँ। नीचे का जितना चौड़ा है, धारिता पता चल जाएगा। हाँ, इसके ऊंचाई से गुना कर दो तो उसका बेलन का आयतन पता होगा कि कितना पानी भरेगा वो ड्रम में। हाँ। ड्रम मतलब बेलन, बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं। है? चलते हैं। अब तीन चीज के बारे में आप जा रहे हैं। आप प्रारंभ करते हैं लवली स्टूडेंट प्रश्नावली कितना? 14C। कितना करते हैं? 14C। आपके सामने हम 14C को लेकर के आए हैं। मेहंदी जब घिसी जाती है तो रंग लाती है, बिना घिसे मेहंदी कभी रंग नहीं आता। उसी तरह जब तक स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं लगाएगा वह जिंदगी में कभी चमकेगा नहीं। ध्यान रखो, चमकना है जिंदगी में तो मेहंदी की तरह घिसना होगा। अब मेहंदी जिस तरह रंग ला देते हैं उसी तरह स्टूडेंट जब चमकेगा तब जब वह घिसेगा। ये घिसने का काम हो रहा है। प्रश्नावली 14C है आपके सामने, पेज नंबर 240 है। पेज नंबर कितना? 240। 240 है पेज। लवली स्टूडेंट, भारतीय वन का गणित है।
241 है। कितना? 241। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एक घनाभ के आंतरिक माप 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ठीक है। तो इस अध्याय में ये आपको ये निकालना होगा कि कितने, एक बड़ा आंतरिक माप दिया हुआ है। कितना? 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऐसा कहीं लिखा रहे 3 गो। हाँ। पहला क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कोई जरूरी नहीं बार बार लिखना। हाँ। आ रहे हैं पापा, पापा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसे करेंगे। पहले नहीं जानता कि पापा है तो हरदम क्या बोलोगे? तुम जान रहा है कि ये चीज, जो चीज जान ले तो बार बार उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो हम जानेंगे कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होबे करता है। कोई जरूरी नहीं है। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये मान लिया जाए कि पहला लंबाई है, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। इस घनाभ के अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? एक घन का, ताकि ये उस घन का भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? घना। घनाभ। तो एगो घन का आयतन निकाल दो। एगो घन का क्या? एगो घन का आयतन निकाल देंगे। ध्यान दो कृष्ण, ये समय रहेगा कि ये घर बना रहे हैं, इसमें ईटा कितना लगेगा? नॉलेज, इसका खाना खाओगे तो बहुत अच्छा से खाओगे। इसका खाना खाओगे कोदारी पार करके तो ठीक से खाना नहीं खाओगे और शरीर चूर हो जाएगा। ध्यान रखो। वह कहेगा क्या? लड़का से पूछता है कि एक बड़का घनाभ आकार का है और उसमें जैसे एगो छोटका घन आकार का ऐसा ऐसा हाँ। एगो अटेगा, है ना? हाँ। एगो बड़का घन दिया है हम्म। कहता है इस आकार का जिसका 5 सेंटीमीटर भुजा है, मान लिया जाए। हाँ। 5 सेंटीमीटर भुजा है, ऐसा 5 सेंटीमीटर पूरी जगह। हाँ। इस तरह का किएगो उसमें भरेगा। अगर उसका संख्या निकालने करे, कभी भी कहे 10 क्लास में भी, हाँ। अभी जाए क्षेत्रमिति बताएंगे मजा आएगा। इतना पढ़ाई करने के बाद आप देखिएगा ऐसा मजा आएगा कि मैथ को आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो मैथ को कहते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग समान। ये देखिए क्या कहता है कि अगर किसी का संख्या निकालना है तो बड़का के आयतन में छोटका के आयतन से भाग दे। पहले भी बताए थे। अगर घर दीवार में कितना लगेगा ईटा, तो दीवार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ना, उसका निकाल दो आयतन। निकाल दोगे? एक ईटा का आयतन निकाल दोगे, उसमें कुछ कर दोगे, भाग दोगे। अरे ईटा में आयतन नहीं होता है? हाँ। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा है। मोटा। पता है थिकनेस? हाँ। तो बड़का आयतन बोलो, किसी का अगर संख्या निकालना है, किसी का अगर संख्या निकालना है तो बड़े वाला के आयतन में, बड़े वाला के आयतन में जिसका संख्या निकालना है, जिसका संख्या निकालना है उसके आयतन से भाग दे देंगे। उसके आयतन आयतन से से भाग दे देंगे। तो निश्चित ही उसका संख्या निकालना है। निश्चित ही उसका संख्या संख्या निकल जाए। अगर ईटा का संख्या निकालना है, अगर ईटा का संख्या निकालना है तो दीवार का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई निकाल लेंगे। जो दीवार का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई निकाल लेंगे। निकाल के उसका आयतन निकाल देंगे। बोलो निकाल के उसका उसका आयतन आयतन निकाल देंगे। दीवार का आयतन निकाल देंगे। हाँ। और जब दीवार का आयतन निकाल दिए तो फिर एक ईटा का आयतन निकाल लेंगे। हाँ। एक ईटा को नाप लेंगे। एक ईटा को जैसे नापते हैं तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा, उससे उसमें भाग देंगे। स्वाभाविक उतने ईटा लगेगा। हाँ। एक टा इधर से उधर में। अब बताओ, हमको इंजीनियरिंग की दुनिया में चलना है। इंजीनियरिंग की दुनिया में ही नहीं, हमको नीट का भी एग्जाम क्वालिफाई करना है। बायोलॉजी के क्षेत्र में भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ जानते हैं तो मैथ ही की दुनिया में चलेंगे। औसा बायोलॉजी पढ़ेंगे जो कि नीट का एग्जाम निकल जाए, उस तरह का हमको पढ़ना है। हमको जिस क्षेत्र में ले जाइए, वह लड़का, वह लड़की, जो चीज दीजिए वह चीज में छलांग मार के हमसे नहीं होगा। अरे भाई आपसे नहीं होगा तो नहीं होगा तो यहाँ पर रास्ता कर लीजिए।
अच्छाई चीज से ख्याल रखो। जो चीज है कभी जिंदगी में नहीं बोलना कि हमसे नहीं होता, कभी भी नहीं करना है। हम ट्राई टू अगेन, बार बार प्रयास करेंगे, हम करके ही दिखाएंगे। कभी अपने माइंड को छोटा नहीं करना। तो है देखो, बड़े घनाभ का इतना लंबा गुना चौड़ाई सबको गुना करके इतना निकाल दिए। आज छोटे घन का ये का दिया भुजा, घन में तो लंबाई चौड़ाई समान होता है, तो लंबा भुजा क्यों होता है सूत्र, इसका आयतन इतना। अब घनों की संख्या निकालेंगे ना छोटका, तो बड़का 11,205 में कितना भाग देगा? 125 को कितना बार में कट जाएगा? 90 बार। तो 90 को निकल जाएगा। होता छोटका छोटा छोटा घन आकार का उसमें भरोगे ना, 90 को भर जाएगा। क्या किया तुम? बड़का का आयतन निकाल दिया, और फिर छोटका का जिससे भरते हो उसका आयतन निकाल दिया, और उसी से भाग लगा दो, उतना निकल जाएगा। हम गारंटी निकल जाएगा, एक इधर से उधर नहीं होगा। समझ में आया? बोलो। बड़े घन के क्षेत्रफल में बड़े घन के क्षेत्रफल में छोटे घन के क्षेत्रफल से छोटे घन के क्षेत्रफल से भाग देने पर निश्चित ही उसका संख्या निकल जाता है। निश्चित ही उसका संख्या निकल जाता है। कितने घन? बोलो। 90। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समझ रखो, एकदम पक्का समझ रखो। बसंती, तुम अथी देखा है ना शोले फिल्म? हाँ। बसंती जब कहता चल, घोड़े को कौन सी क्या कहता है? आज इज्जत का सवाल है। घोड़े को मारता है और पूरा आगे भागता है, इज्जत का सवाल है। उस फिल्म में देखोगे उसी तरह हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। हम जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते हैं। ये जो पढ़ाई हमारी जिंदगी के सवाल है, जिंदगी से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। चल धन्नू, इज्जत का सवाल है। उसमें देखोगे शोले फिल्म, जब तुम देखा नहीं है लेकिन कभी मौका मिलेगा, हेमा मालिनी किस तरह से उस घोड़े को कहता है धन्नू, उसको चारों पट्टी से घेर लेते हैं बदमाश, और वह बचने के लिए वह घोड़े को मारते हैं। वो चलाती है क्या? टमटम, वही ना घोड़े टमटम, और पूरा मारते हैं और कहता है कि धन्नू आज इज्जत का सवाल है, इतना रनिंग करो कि यह क्रिमिनल पकड़ नहीं पाए और भागती है। उसी तरह हमारा जीवन उस तरह से कठिनाइयों से घिरा हुआ है। उस घोड़े को कहो, उस मन को कहो, ये धन्नू आज जीवन का सवाल है, मेरे लाइफ का सवाल है, थोड़ा दौड़ो, हमको इधर में छोड़ दो, नहीं तो बदमाश ने हमको मार देगा। उसी तरह अपने जीवन को तुम ई पट्टी मत रखो, कंपटीशन के ऊपर कर दो। उसको मन को धन्नू, उस मन को कहो कि भाई तुम आगे भागो, नहीं तो स्वाभाविक हमको घेर लेगा। तो जोश ऐसा चाहिए। चलते हैं। एक दीवार की लंबाई दिया है 12 मीटर, 3 मीटर, इतना मीटर, इन लंबा चौड़ा ऊंचा, कोई दिक्कत फिर से नहीं निकालेगा। तो ईंटों की संख्या देखिए, तो लंबाई इतना मीटर में, इसको कौन सी निकाल दो? सेंटीमीटर में। मीटर कौन सी है? सेंटीमीटर। मीटर, ये पॉइंट घटेगा 10 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम निकालो, उसका आयतन लंबा करो, इतना आ गया आयतन। एक ईटा का आयतन कितना है? 24 है, 12 है, 6 है। वो प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया है, वह है इसमें 24, 12 और 6 सेंटीमीटर में है। चूंकि ऊपर में मीटर में था, हम बोलेंगे जात में लाके भाग देना। किसमें लाके? जात में लाके। तो जात को सबको सेंटीमीटर बदल, इसका घन में ईटा का इतना लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा कितना है? इतना है। अब ये बड़का में भाग दे दो, बड़का इतना है ना, और छोटका 1728 भाग दे दो, 50,000 है। 50,000 ईटा लगेगा। कटाओगे ना 50 बार में ये कर सकता है, ठीक ना? 5 बार में 3 गो 4 गो जीरो इस पर बैठ जाता है। तो ईटों की संख्या उस दीवार में 50,000 तुम तुरंत निकाल देगा। कहेगा कि लड़का तेज है, लंबा चढ़ा ऊंचा दिले है, आइए ईटा के निकाल के भाग दे दो। कब तक 13 दिन लगाएगा। अब बड़का आदमी कहता है कि इससे ईटे नहीं निकालता है, निकाल देते हैं ईटा, कहाँ से कैसे नहीं निकाल, उसके अथी कर दो, कोई दिक्कत। चलते आगे। तीसरा, एक घनाभाकार की आयतन, ये तो आयतन दिया है, इतना दिया। यदि टंकी की लंबाई और चौड़ाई 7 मीटर और इतना मीटर है, तो टंकी की गहराई, तो टंकी जो है
घनावकारा का कोना का घनावकारा है। तो हम बोले थे कि जो चीज दे वही सूत्र लगाना। हाँ क्या दिया है? आयतन दिया है। लंबाई चौड़ाई दिया, ऊंचाई दे भी नहीं की। हाँ तो घना का आयतन लंबा चौड़ा ऊंचा। ऊंचा। पार्टी के गो एगो दूगो, तीन गो, चार गो। 3 पार्टी दिया होगा। हाँ आयतन दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई निकलना है। नहीं दिया तो निकल जाएगा। घटा के इसको गुना, ये गुना मैच के साथ क्या है? गुना मैच में एच है। मैच के साथ ही किसमें है? गुना में है। कहाँ आएगा? भाग में आएगा। बराबर डायरेक्ट इतना बटे इतना कर दो, अनराने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, इधरों से भाग जाएगा। इसके साथ ही गुना में है ना, कहाँ जाएगा? भाग में। तो डायरेक्ट x बराबर इतना बटे इतना लिख दो। कटाओगे कितना? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका कितना? 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। पार्टी कितना? 4 दिया कितना? 13। एक निकल जाएगा। हाँ। समीकरण बैठा के। हाँ कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं। पार्टी 3 अच्छा, पार्टी 4 3 दिया, चौथा निकलेगा। कुछ नहीं है। जो 5 मिनट में सवाल हल करने के लिए देता है, तुम 2 मिनट में हल करके दिखाओ। ऐसा लेंगे हम। आपके गति को धीमी नहीं करेंगे। जब पढ़ा रहे हैं, जब हमारा समय पूर जाएगा तो आपसे हम एग्जाम लेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम लेंगे। अब तब उसमें आप कितना भाग पाते हैं। चलते आगे भागी। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। स्पीक यू। एक घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल। 64 सेंटीमीटर। घन का आयतन ज्ञात करें। वह दिया है एरिया। वह क्या दिया है? एरिया और फाइंड वैल्यू किसका करना है? पृष्ठों का आयतन, घन का आयतन। गिवन हियर एरिया। गिवन हियर एरिया। फाइंड वैल्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ऑफ क्यूब। क्यूब का है, घन का। इस देखिए तो लेट साइड इक्वल टू 1 माना कि ए। भुजा ए। भुजा ए। साइड क्या? ए है। घन के सभी पृष्ठ ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऑल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब। घन के सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। हाँ क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या उसमें फलक कितना होता है? 6। अब भुजा ए तो 6 गुना ए, ए। 6 ए स्क्वायर। घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। बोलो 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। 6 गुना क्षेत्रफल दिया है। 6 रहने दो, भुजा रहने दो। 6 के 6 ए स्क्वायर बराबर कितना? ये है गुना में भाग आएगा। कटेगा कितना भाग में? 64। ये स्क्वायर है तो इधर क्या होगा? 144 का बरबारे चवाल से। भुजा निकल गया। जब भुजा निकल गया तब करना क्या? घन का आयतन घन का आयतन। ये जनरल बात है। आपको दल पूरी बनाना है, इसके पहले दाल को आपको क्या करना है? बोलना होगा। हो ना? तब ना आप आटा सान करके उसमें दाल भर भर के आप दल का पूरी बनाइएगा। बनाइएगा। तो ये अकल जरूरी है कि आप घन के आयतन का सूत्र जौन से भुजा की, और भुजा इसमें दिया है कहीं भुजा नहीं। नहीं। लेकिन आपको आयतन का आधा निकालने का। हाँ तो घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से क्या निकाल लिए? भुजा। और जब भुजा निकल गया तो घन का आयतन भुजा की भुजा है 12। क्यू का मतलब 3 बार। 12 44 से और 12 रहोगे तो इतना हो गया। बोलो क्या दिक्कत? 12 गुना 12 गुना 12 बराबर 1728। तो क्या किए? पहले भुजा निकाल लिए। हाँ। भुजा निकाल करके क्षेत्रफल लगा करके अब भुजा निकाल के तब आयतन के सूत्र पर बैठा दो। पंची हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक ठोस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल कितना? 924। बेलन का त्रिज्या दिया है तो बेलन का आयतन ज्ञात कर। फाइंड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गिवन हियर रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड ऑल सरफेस एरिया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। Understand? Do you understand? यस सर। Lovely student, given here r is equal to 7 7 सेंटीमीटर
बेलन एरिया ऑफ सिलेंडर हाँ। पार स्क्वायर एच। बोले थे उनके क्षेत्रफल में किससे गुना कर दो हाइट हाइट से। तो बेलन का आयतन हो जाएगा। हाँ। तो पार का वैल्यू कितना है? 22/7। आर कितना दिया? 7। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। आज कितना? 14। 14 कटाओ 7 एगो पारे हो जाएगा। हाँ। और तब बचेगा 7 गुना 14 गुना 22 करोगे कितना? इतना 2156। 156 यह घन घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यह आ गया कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब गुना होता है। घन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हाँ। क्यूबिक घन मीटर। हाँ। ठीक है क्यूबिक घन सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे लिखो CM3 और यह लिखो घन सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगर घन सेंटीमीटर लिखो दो तो सेंटीमीटर अंतिम लिखना। अगर इधर घन नहीं लिखोगे तो सेंटीमीटर देखो उस पर पावर कितना? 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ो। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सूत्र 2 पाई r r प्लस एच। h। क्षेत्रफल कितना निकाला है? 926। वहाँ है ये है 2 पाई का मान 22/7 22/7 होगा। हाँ। और r कितना? 7 r सात। कितना? एच नहीं दिया है। h निकालना है। h निकालना है। निकालना है। बेलन का ऊंचाई भी निकालना है। तो हाँ। आप देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया है इतना। अब जरा सा गौर से देखिए ये 7 प्लस h रहेगा इधर ही 7 2 पाई 7 है ना? 2 पाई 7 किसके साथ है? इसके साथ गुणों में है। तो h प्लस 7 जब निकालोगे हाँ। तो इनके नीचे जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा। है ना? ये गुणों में रहे। हाँ। तो 2 जाएगा नीचे में 5 जाएगा और कम 7 जाएगा। किसके नीचे में? 924 के नीचे में। 224 में 2 गया। हाँ। पाई का वैल्यू कौन सा होता है? 22/7। 7 जो नीचे में आएगा तो वो कौन सा ऊपर चला गया। अब पहले से एगो 7 यहाँ है। वो तो के साथ साथ कट जाएगा। ये कटाओगे 662 बार में आएगा 462। इससे कटाओगे 22 से कितना बार में? 21 बार में। ऊंचाई कितना आया? 21। 21 और ये कौन सी है जोड़ में? हाँ तो इधर आएगा तो माइनस कितना आया? 14। तो सिलेंडर का ऊंचाई भी पता चल गया। हम्म। कोई दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं। चलो और आगे चलो। छठा ये घनाभकार की 80 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। यदि टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई इसका वॉल्यूम निकाल दिए कितना आया? 40 घन मीटर। आयतन निकाल दिए। हाँ। किसका? टंकी का। हाँ। आप वीडियो अपलोड करते हैं ऊपर में जो टंकी बना है लंबा चौड़ा और जितना पानी भरते हैं ऊंचा उसका निकाल दोगे तो वॉल्यूम बता दोगे कि इसका इतना वॉल्यूम उतना घन मीटर उसमें पानी लगेगा। ठीक है तो यह देखिए आयतन को लीटर में बदलना है। हाँ। एक घन मीटर 1000 लीटर होगा वहाँ पे। यहाँ लीटर। ठीक है 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। आप घन मीटर कितना लाए? 40 40 है। कितना लाए? 40। 40 में कितना गुना करोगे? 1000 से। तो 40 पर क्या को सुनना? 3 गो 40,000। आ गया ना? हाँ। ये याद रखना होगा 1 घन मीटर बराबर 1000 मीटर। समझा? तब ये मीटर में आया है तो बन जाएगा किसमें? लीटर। जी बन जाएगा लीटर में। घन लीटर। अब लीटर बन गया। भरने में लगा समय कितना है? 80 है वहाँ पे। 80 लीटर प्रति मिनट। 80 लीटर प्रति मिनट। इसमें भाग दे दो। हाँ। कटा कितना? 500। तो 500 मिनट में हाँ। है ये मिनट प्रति मिनट में। प्रति मिनट उसको घंटा में बदल। टंकी भरने में लगा हुआ समय। हाँ। हाँ तो घंटा में बदलने के लिए कितना भाग दो? 60 से। ये कटाओगे 50/1 कितना? 6। तो 6 से भाग दो 8 घंटा कितना आएगा? 8 घंटा 20 मिनट। ठीक है। अड़चन 48। बचेगा उधर पॉइंट 20। 6 दूनी 6 दूनी 18। 18 फिर बचा कितना? 2 बचा 20 है 20। हाँ। 18 वही होगा 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट। ठीक है। चलो आगे बढ़ो।
एक आयताकार कागज के पन्ने की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना 22 सेंटीमीटर। इस कागज को चौड़ाई का अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक आयताकार कागज तोड़िए तो जरा सा तेजी से। उतना देर में कौन बने करोड़पति में बोले थे कि दिमाग आपको उतनी के अंदर लाना। आयताकार है, मान लिया जाए इसका लंबाई तो वर्गाकार लग रहा है थोड़ा सा। हाँ यहाँ देखिए, आज जान मान लिया देखिए ये आयताकार है, इसका लंबाई बड़ा है और चौड़ाई छोटा। जरा गौर से देखिए। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सवाल अपने जगह है लेकिन प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। आपका दिमाग यहाँ रहना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई दिया है कितना 22 कितना 14। मान लिया जाए कि ये आपका क्या है 22 है, ये क्या है 22 और ये क्या है 14। ठीक है, जरा सा गौर से देखिएगा। यहाँ गौर से एक कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते, चौड़ाई कितना कम होगा इसके तरफ मोड़ता है। मोड़ो मोड़ो मोड़ो, मोड़ते 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 जाना, मोड़ते जाना, मोड़ते जाना है। 1 मिनट मोड़ के प्रैक्टिकल करो। ऐसा नहीं चौड़ाई का अनुदिश करा, ठीक है। मोड़ते हैं ये मोड़ दी, मोड़े कैसा लग रहा है आपको? बेलन की तरह। बेलन की तरह। हैं? हाँ। आपको बना नजर आ रहा है बेलन की तरह? क्या है सिलेंडर बन गया क्या है? हाँ। था कौन सी पहले आयत। आता अब कौन सी बन गया? सिलेंडर। सिलेंडर बन गया। लेकिन तुम देखोगे कि जो चौड़ाई था 14 सेंटीमीटर ऊंचाई बन गया है। नहीं विश्वास है तो देख लो। हाँ। ये चौड़ाई था ना, है देखो 14 और 22 सेंटीमीटर। नहीं, ये ऊंचाई बन गया। जो चौड़ाई था सिलेंडर का कौन सी बन गया? ऊंचाई। सिलेंडर का ऊंचाई। ऊंचाई बन गया है। सिलेंडर का ऊंचाई जो चौड़ाई था, ये दिमाग है। ये लवली स्टूडेंट खर्चा कितनों गार्जियन कर दे लाखों रुपया, स्टूडेंट को जब उस तरह से जब दिमाग में नहीं भरा जाएगा तो वह जिंदगी में कच्चे रह जाएगा। आपको पैसा फेंकने से कुछ नहीं होगा। ये जो चौड़ाई था वह क्या बन गया? ऊंचाई। किसका ऊंचाई बन गया? सिलेंडर का। आज जबकि वहाँ था कागज का चौड़ाई। हाँ। आज यहाँ कौन सी बन गया? ऊंचाई। प्रैक्टिकल दिखाएगा। आप देखिए ऊंचाई बन गई। जरा गौर से देखिए कि ये आयताकार भाग को जब चौड़ाई के अनुदिश आप मोड़ते हैं, कहाँ मोड़ते हैं? चौड़ाई। तो वह सिलेंडर का ऊंचाई बन जाता है। सिलेंडर का क्या बन जाता है? ऊंचाई। जरा गौर से देखिए। अब यह कहता है कि इस बेलन का आयतन बताइए। ऊंचाई पता लग ही गया तो आप आयतन बताइए। तो बेलन का आयतन बोले कि उसके वृत्त के क्षेत्रफल में उसके किसको गुना कर देते हैं? उसके ऊंचाई को करते हैं ना। हाँ। तो ऊंचाई आपका पता चलिए गया। तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर पाई 22/7 आर कितना? आर है 7/2। हैं? इधर निकाला गया परिधि 22। हाँ, तो वृत्त का परिधि ये ऐसे मोड़ो, ये चौड़ाई का अनुदिश इस तरह से, तब तो वो हो जाएगा ठीक। सही है। आयत को ना मोड़ रहे हैं सर, पहले आयत का निकालेंगे। तो ठीक है मोड़ रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि ये ऊंचाई हो जाएगा। हाँ। आज ये जो लंबाई हो जाएगा वह वृत्त का परिधि बन जाएगा। यहाँ देखो गौर से, ये कौन सी हो गया? परिधि हो गया। हाँ। अब देखियो माइंड यहाँ पहले तो कागज का जो चौड़ाई था वो हाइट सिलेंडर का बन जाता। आज जो मान लिया जाए, यहाँ ध्यान दो, जो आपका लंबाई था वह परिधि बन गया। परिधि घुमा है ना, है? हाँ। देखो ना 22 है ना, किधर है? हाँ घुमा हुआ। घुमा हुआ है। 22, हाँ। तो पहले यहाँ देखो, आर की परिधि 2 पाई आर होता है ना। हाँ। परिधि कितना 22 है? 22 है। 2 रहने दो, पाई रहने दो, आर रहने दो। आर को हमको निकालना है। हाँ। आर के साथ 2 पाई है गुना में। हाँ। इधर आएगा तो क्या होगा? 22/2 पाई। हाँ 22/2 पाई। 2 पाई। अब पाई का मान होता है 22/7। 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। 22 बस कट गया
तो 7/2। आर आ जाएगा। अब जब निकाल लिया तुम आर, त्रिज्या निकाल दी, तो अब जानता है बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच। आर निकल चुका है। एच कितना? 7/2। 7/2। पाई का मान 22/7। एच कितना है? एच 14। यहाँ दे दो। आर कितना लिखा? 7/7 क्या? 7/2। तो 7 का स्क्वायर 7/2 गुना 7/2। हाँ। और आज का मान कितना? 14। यह कटाओगे 2 से 22 कटेगा 11 बार में 2 1 2 2 1 2 कोई दिक्कत? 7 से कटाओगे 7 7 कट जाएगा। 2 से कटाओगे 2 7 14 14 जाएगा। यहाँ जितना बचेगा 11 गुना 7 और फिर 7। 11 गुना 77। हाँ 77 11 7 77। हाँ इतना हो गया। इसको गुना करोगे जो भी आएगा हाँ 539। 539। कोई दिक्कत नहीं। कभी भी ख्याल रखोगे आयतन है पावर 3 जाना, ऐसा नहीं करना। ठीक है। हाँ हम खोल के बताते हैं। लोग नोट फेंक रहा है बंडल का बंडल बना, लेकिन बच्चा को चेक नहीं कर रहा है तो वह किस ढंग का उसके दिमाग में घुस रहा है। बड़का स्कूल अब पता चला कि जाते हैं तो कंपटीशन निकालिए ना, और उनको पता ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ रहा है। तो दिमाग रखो आयतन 3 में होता है, पावर 3 और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता कोई है। दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं। बोलो आगे भागो। एक घनाभाकार पेटी की बाय भाग यानी बाहर का एरिया लंबाई चौड़ाई दिया है। हाँ अब पेटी इतना मीटर मोटाई के तख्ते से बना गया। इस पेटी का आंतरिक आयतन और पेटी के बनाने में प्रयोग करने वाले तख्ता का आयतन हमको ज्ञात करना। हाँ ठीक है। एक घनाभाकार है, अरे बक्सा जो है हाँ। हमारे नानी के घर में लकड़ी का बक्सा है ना, लोहा का है, लकड़ी का। तो मान लीजिए कि उसका लकड़ी का मोटाई कितना? लकड़ी का मोटाई 3.5। 1 सेंटीमीटर इतना होता है, इतनी है ना। हाँ इतना मोटका तख्ता वो ले लिया है। तो बाहरी एरिया इतना, बाहरी क्षेत्र। अब देखो इतना है मोटाई। हाँ तो मोटाई तो जैसे लंबा होगा इसे इधर का भी मोटका घटेगा, हाँ इधर भी घटेगा। हाँ तो 3.5 तो दोनों पट्टी घटेगा। हाँ। ताकि बाहरी लंबाई कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। तो दोनों पट्टी घटेगा ना। हाँ 2 से घटा दो तो कितना? 3.5। 3.5। 3.5 कितना हुआ? 3.5 7 हो जाएगा। तो बाहरी लंबाई कितना दिया? 40। तो 40 में तुम घटा दो 3.5 गुना 3.5 कितना होगा? 7। 7। 40 में 7 घटेगा कितना होगा? 33। फिर कितना दिया चौड़ाई? 28। 3.5 गुना 3.5 3.5। हाँ 28 में 7 कितना? 21। फिर कितना दिया ऊंचाई? 3.5 गुना ऊपर नीचे दोनों पट्टी ना मोटा है ना। हाँ अरे 40 है तो इधर 3.5 यहाँ घेरबे न करेगा। हाँ और फिर यहाँ से इधर से घेरबे, दोनों पट्टी से घेरेगा तब ना अंदर का रहेगा। हाँ। तो तख्ते इतना मोटा है। बाहरी एरिया तो भाई घटाओ ना 3.5 इधर और उधर 3.5। हाँ तो जो भी बचा वही ना बीच का एरिया बचा। अब मोटका 3.5 आया, इधर भी 3.5 3.5 कितना? 7। 7 इंच। इतना मोटा तो घेरबे न करना पड़ेगा। हाँ 40 टोटल दिए तो आप 7 घटेबे करिएगा 33 होगा। क्या समझा? समझ में आ रहा है ना। हाँ। बाहरी एरिया दिया क्या है? बाहरी माप आप अंतर का खोजिएगा। ठीक है। तो बाहरी तो आपका लंबाई चौड़ाई दिया, अंदर का लंबाई चौड़ाई कितना है तख्ता छोड़ करके। तो दोनों 3.5 घटाइए। हाँ 3.5 3 दूनी 6 7। हाँ तो लंबाई टोटल कितना? 40 में 7 घटा 33, 28 में 21 और 20 में 7 घटाएंगे 13। तो पेटी का आंतरिक आयतन अब अंदर का आयतन खोजिए। हाँ। अंदर में लकड़ी छोड़ करके। हाँ किसका क्या छोड़ करके? लकड़ी छोड़ करके। कहीं लकड़ी 3.5 इधर बस 7वां तो घटा दीजिए सब में 7 7 7 लंबाइयों में 7 चौड़ाइयों में 7 ऊंचाइयों में 7। तो अंदर का कितना बचा? अंदर में लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा अंदर का आयतन निकाल। हाँ। बक्सा के अंदर का आयतन तो लंबाई कितना? 33 33 21 21 13 कितना आया? 9009। ठीक है ना। हम्म तो इतना आया अंदर का। हाँ। फिर बाहर का निकालो लकड़ी लेकर के। हाँ बोले ना। तो लकड़ी लेकर बाहर का 40 40 28 20 कितना? 22,400।
और बाहरी वाला एरिया में अंदर वाले एरिया को घटा दो तो लकड़िया का निकलेगा। बाहरी पूरे एरिया है ना क्रिस, बाहरी एरिया टोटल लगा के अंदर वाला वॉल्यूम को क्या कर देना, घटा देना। तो बाहरी इतना 22,000, अंदर वाला कितना 9,000, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 13,391। 22,000 में इतना घटाओगे 13 इतना घन सेंटीमीटर। यही हुआ तख्ते का आयतन, उतने तख्ता लग गया। समझ में आया क्या चीज का आयतन हुआ, तख्ते की। तो पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन निकल गया। और इतना तख्ता लगेगा भाई 13,391 घन सेंटीमीटर। लकड़ी जब खरीदने के लिए जाओगे, ठीक है, जब तुम चौखट बनाओगे ये बनाओगे तो लकड़ी वाला के जहाँ सागवान का जाते हो शीशम का, तो तुम कहोगे कैसे घन फीट लेते हैं। जब तुमको वहाँ तो कहेगा हम इतना रुपया घन फीट लेते लकड़ी का, तो जितना आपका एरिया आया उतना रुपया से गुणन कर दोगे, उतना रुपया वहाँ लगेगा। खरीद के ला लो, खरीद के ला लो। मान लिया जाए कि तुमको बनाना है, कोई इंजीनियर है कह दिया कि भाई हमको एक अथी बनाइए, क्या इस लंबाई चौड़ाई का हमको बक्सा बना दीजिए। तो बक्सा बना दीजिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। बाहरी कहेगा कितना मोटा, इतना मोटा। बाहरी एरिया के आयतन में और घटा के अंदर वाला आयतन को पंच कर दो, घटा दो, तो लकड़ी कितना लगा है, इतना लगा। अब वहाँ तुम जाएगा पूछने के लिए, सरकार के रेट देखेगा कि इतना मोटाई का 1 घन मीटर का कितना रेट है, तो कहेगा 1 घन मीटर का इतना रेट है। जब तक घन मीटर है गुना कर दो, सर इतना रुपया लगेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस पूरा स्मार्ट क्या क्या जरूरी है लकड़ी का सर, ठीक है, तुरंत बाहरी एरिया में उसको मोटाई से कर दो, इतना एरिया लगे। तो कहने को ये हम बोले कि सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपके जीवन में आपके माइंड को टेस्ट करता है कि आप कितना माइंडियर आदमी। चलते आगे की दुनिया को हम ले चलते हैं। ये देखिए 10 एक मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है, सब आदमी दिया है, तो ये आयताकार होगा। क्या दोनों अलग अलग है मैदान, अलग अलग है, क्योंकि चौड़ाई अलग है, लंबाई भी अलग है। और लंबाई और चौड़ाई आयते में होता है, या वर्ग में होता है, दूसरे को पार्टनरी है। आयत और वर्ग समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ये वो अलग नाम से छोड़िए भाई। असमांतर चतुर्भुज, असमलंब चतुर्भुज, पार्टी 5 गो, लेकिन 2 गो पार्टी बार बार प्रयोग होगा। कौन, हम बोले कि जो सबसे अधिक प्यारा है उसके मतलब के नजर में रखो। बाद में चिल्लाओ नहीं कि हाय रे बेटा रे कि कैसे मर गया। नहीं, आपका नजर हमेशा पत्नी मौन का नजर हमेशा बेटा पर रहता है, और बेटे के बारे में अगर जरा सा भी अगर सोच गड़बड़ कर देता है या दिमाग छोड़ देता है तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसा है, इसलिए आपको मान लीजिए जो अर्जेंट है और जिससे आपको अधिक प्यार है उसको कहाँ रखा जाता है, नजर में नजर में रखा जाता है। ये जीवन में तुम सीख ले। और नजर हटी दुर्घटना घटी, आपको जानते हैं रेलगाड़ी में दिया जाता है, ड्राइवर सबको लिखा जाता है, सब कहीं लिखा आता है नजर हटी दुर्घटना घटी। रेलगाड़ी आंख ठीक रहता है तो उसको ड्राइवर बनाता है, आंख में अगर गड़बड़ी है तो ड्राइवर ये भी नौकरी गया। हाथी कमजोर हुआ तो आपको वहीं छांट देता आंख, तो कहे का आगे का आपको दिखाइए ना पड़ेगा, आप रनिंग कर दीजिएगा तो दिखाइएगा उतना आदमी मर जाएगा, आपको काहे लोगे ना रुपया दे रहा। कहने का मतलब है क्या, शरीर का फिटनेस आपका जिम्मेवारी। आप अधिक न मोटे हुई न अधिक पतले हुई, आप अपनी फिटनेस को एकदम कठिन पसीना बना करके इतना मेहनत कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को उठाए। चलते हैं, आपको ये कृष्ण कुमार अभी बताया आपके सामने कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है। आगे जान गया कि यही ताकत है, कैसे जान गया कि उसका लंबाई चौड़ाई अलग होता है। चलो मैदान का क्षेत्रफल लंबा गुना चौड़ा, यहाँ लिखिया घन मीटर, ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या होना चाहिए, वर्ग मीटर। पकड़ लिया आपने। जब चेकर बनेगा, मेकर में चेकर उसका कहता है कोई काम किया हुआ उसको चेक कीजिए, तो चेकर का दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ
वर्ग मीटर होगा। बेलनाकार गड्ढे की त्रिज्या, बेलनाकार गड्ढे की त्रिज्या। का ये वो गड्ढा बनता है, वो नाम खोद देता है, और उसका त्रिज्या कितना है, व्यास कितना है? व्यास दिया है 7 व्यास 7 ए, 7 कितना मीटर दिया? 7 मीटर 7 है 7 है 7 वहां पे दिया है सेकंड लाइन में हल्का सा बगल में। ऐसा मैदान के हम्म। डी दिया है, हाँ कहता है 7 है कौन नाम कहता है कि डी है 7 है, अतः आर निकालोगे तो डी का D/2 7 बटे कौन सी होता है? 7/2 इसका त्रिज्या निकल गया। हाँ अब जरा गौर से देखिए, सवाल तो है, कहता है कि इससे जो मट्टी निकाले तो मट्टी बताइए पूरे में फैलाते हैं, कहाँ फैलाते हैं? पूरे। कहता है कि मट्टी का ऊंचाई कितना होगा, कितना फैलेगा, ठीक है? किसका ऊंचाई? मट्टी वो कहता है दिया मैदान के सतह की ऊंचाई कितना वृद्धि होगा। कहता है कि मेरे खंडर बढ़ता है, वो कोना उनका ढाक खोल लो जी, और खनन के जो मट्टी आता है उसको बिछवा दो। तो कह दो कि कितना बढ़ेगा, अगर हमको इतना गड्ढा खाने तो कितना ऊंचा होगा, ठीक है? कहता वो एरिया कितना होगा ऊंचा निकालते हैं, तो त्रिज्या कितना हो गया 7/2, 7/2 7/2 ठीक है? और ऊंचाई दिया है हाँ 3.1 1 गड्ढे का, तो बेलन क्या कार होगा ना, हाँ तो त्रिज्या दिया और कौन सी दिया? ऊंचाई। ऊंचाई। तो गड्ढे मुंह वृत्ताकार, वृत्ताकार भाग, किस भाग है? वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल पाई पाई आर आर स्क्वायर कितना आया, कितना आया? हाँ। 385 तो 385 आया, जरा गौर से देखो। अब पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना आया था? 1232 शेष मैदान का क्षेत्रफल 1232 में 385 घटा दीजिए। हाँ 385 को कौन सी करेंगे? घटा देंगे 85 नहीं 38 आएगा, 38.5 77 का दिया, हाँ हाँ तो घटाओगे तो 11.93 कितना आएगा? पाँच। 1 वर्ग मीटर। अब तुम घटा के शेष मैदान का क्षेत्रफल इतना निकाल दिया। अब क्यों घटाया? जब तुम मट्टी भरेगा पूरे एरिया में, गड्ढों में भरेगा, हाँ गड्ढे में नहीं भराएगा भाई बोल। गड्ढा के छोड़िए कि ना भरेगा रे, हाँ गड्ढा से तो तुम मट्टी निकालिए रहा, हाँ तो पूरे एरिया तुम निकाल दिया था 1200 कितना, 1232 तो इस जगह का जो वृत्ताकार एरिया है 38.5, उसको घटा देगा ना, क्योंकि उस जगह तो मट्टी नहीं है ना फेंकेगा, उस जगह छोड़ के तुम मट्टी फेंकेगा। जरा सा गौर से सुनो, उस जगह छोड़ के नहीं फेंकेगा रे, हाँ ये प्रैक्टिकल बताते हैं। तो उसको घटाते हैं तो 1193 वर्ग मीटर। गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन, तो गड्ढे का जो आयतन होता है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसका जितना आयतन होगा वही आयतन न फेंकेगा, वहाँ हाँ फेंकेगा ना, हाँ तो पाई 22/7, आर का मान 7/2, दो। 7/2, एच कितना एच 3.1 कितना हुआ? 119.35 इतने इसका मोटाई होगा। अब नहीं और आगे बढ़ेगा, इसका आयतन निकल गया, कितना उससे मट्टी निकाला, हाँ माना के मैदान की ऊंचाई कितना, एच तो जो शेष मैदान का क्षेत्रफल में उसको ऊंचाई से गुना कर दो, भाई ना बढ़ेगा। हाँ मैदान का क्षेत्रफल है, जब मैदान का तो आयतन निकल जाएगा ना रे, तो मैदान का आयतन उतने बढ़ेगा। जरा गौर से सुनो, अरे लंबा चौड़ा और बड़ा कितना, हाँ ऊंचा, ऊंचे न खोज रहे हैं कि कितना मैदान ऊंचा बड़ा है, हाँ तो उतने बढ़ेगा जितना कि मट्टी गड्ढे का सिलेंडर से निकाला। हाँ तो बेलन का उधर मिट्टी का आयतन होगा, बेलन का आयतन, हाँ और उधर मैदान के मैदान का क्षेत्रफल ऊंचाई को गुना कर दो, हाँ यानी वो घनाभ बन जाएगा, ना बन जाएगा। हाँ अरे लंबा चौड़ा और ऊंचा इतना तो ऊंचा कर रहे हो भाई, हाँ। इतना तो कर रहे हो, हाँ कुछ तो कर रहे हो, वो घनाभ बन जाएगा। क्या इधर बेलन के आयतन के बराबर वो घनाभ का आयतन है, क्योंकि उस गड्ढे से जितना मिट्टी निकाले फैलाते हैं कहाँ पर, खेत में, मैदान में मैदान में, हाँ। तो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा, आई बेलन का आयतन। हाँ घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो उसके क्षेत्रफल में किससे गुना कर दो, एच घनाभ न होता रे, लंबा गुना चौड़ा गुना ऊंचा तो लंबा गुना चौड़ा तो क्षेत्रफल हुआ, और उसको ऊंचाई से गुना कर दो। हाँ। अब मिट्टी का आयतन यानी बेलन का आयतन वो छोड़ के आया, मुंह छोड़ कर कितना
119.35 आज इनके साथ किसमें है? गुना में कहाँ आएगा? भाग में हल करके देखो इतना, यानी 1 मीटर कितना आएगा? 1 मीटर को बदल दो 100 से गुना कर कितना? 10 सेंटीमीटर। पॉइंट घटाओगे तो एक जीरो का कर ले, 10 सेंटीमीटर इतना बढ़ेगा। वो कहाँ है? वो प्रकार रहेगा स्केल हाँ, स्केल में तुमको 10 सेंटीमीटर पता चल जाएगा। अच्छा छोड़ो, उसको देख लेना। तो 10 सेंटीमीटर बढ़ेगा, कितना सा बढ़ेगा? कोई दिक्कत? जो भी हो, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ो। एक ठोस बेलनाकार वस्तु के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि कितना? 28 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना? 12,320। बेलनाकार वस्तु का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका कौन सी करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई आर। परिधि कितना दिया है? 88। ठीक है, 2 हाँ। पाई। इसका कौन सी निकालना? आर। निकालना है ना? हाँ। 2 पाई आर बराबर कितना? 88। आर बराबर तो 2 पाई गुना में क्या हो जाएगा? भाग में 2 पाएगा, अब पाई हाँ। गुना 22/7। 7 कभी भी नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। कर जाएगा के बार में? 4 बार में दो 2 2 2 गुना 7 दूनी 14। बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच आयतन कितना दिया है? 12,320। जैसे कि जो चीज दिया रहे वही सूत्र बैठाना, हम्म। पाई आर स्क्वायर एच। एच अब यहाँ देखो निकालना है कौन सी? एच आज के साथ कौन गुना में है? पाया तो ये कहाँ जाएगा? भाग में। तो आज बराबर 12,330 बटे पाई स्क्वायर हाँ 320 हाँ 12,320 बटे पाई का मान 22 बटे 7। आर कितना है? आर है 14 14। ये 7 नीचे है, यह कटा भी सकता, हल करोगे कितना आएगा? 2 बारी में 14 20 20 20 क्या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है। क्यूब हम्म। आयतन ना? हाँ कोई दिक्कत? नहीं। जो भी आवे उसको हल कर दोगे। हम्म। 12 एक बेलनाकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल कितना? 160 मीटर इसका आयतन स्क्वायर। कितना? 1100 1120 मीटर, 1120 मीटर की आयतन है। हाँ। यहाँ की सही है। इस टंकी का ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है? बेलनाकार आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। पहले से हम लोग करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दोगे तो हाँ। बेलन का कौन सी हो जाएगा? आयतन। उधरे बताए थे ना? तो आयतन दिया 1120, आधार का क्षेत्रफल दिया है यहाँ देखिए, यानी पाई आर स्क्वायर का मान दिया है। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? हाँ। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ। आई कौन सी था? ऊंचाई। ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना? 160 मीटर। ऊंचाई मान लो कौन सी? एच। आज के साथ ये किस में है? गुना में। 1120 के नीचे आएगा। हाँ। आज बराबर 1120 करके कटा 7 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो आगे चलो। 13 BBI आपके कंपटीशन की दुनिया की तरफ ले चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि आपको वेरी देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी है, हम्म। एक वो बेलन ले लेते हैं, उनके त्रिज्या को कौन सी करते हैं? दो गुनी। क्या इतना होता? अब कर दिए इतना हुएगा ना? हाँ बड़ा का क्या कि उसके नीचे का आधार वृत्ताकार होता है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। ये नीचा होता है, ठीक है? हाँ। इस आकार क्या है बाबू? वृत्ताकार। भुलाओगे ना? ऐसा नहीं। है क्या? हाँ? वृत्ताकार। बाबू कैसा है? वृत्ताकार। वृत्ताकार। हाँ वृत्ताकार। लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, नक थोड़ा सा बुरा होगा। क्या है? घना का। चलते यहाँ मूल बेलन का आयतन। पहले जो बेलन था हाँ। पाई स्क्वायर एच। अब कारकुनी करते हैं। कारकुनी जानते हैं? हम्म। देते हैं कुछ, कृष्णा तोड़ उड़ करके तैयार कर देता है। क्या इसके पास कोई भी चीज टिकता नहीं है? क्या है? वह सोचता है कि इससे अच्छा कैसे बने, इससे अच्छा कैसे बने।
लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में बेचारे को खत्म सर्वनाश कर देते सर्वनाश। ये इंजीनियर पर इंजीनियर गाड़ी अच्छा से अच्छा दो दिन में घुमा करते करते तो पहले था कुछ लेकिन कारकुनी करके कर दिया कुछ ठीक कारकुनी करता है ठीक कृष्ण की कर ठीक क्या कारकुनी करता है नया बेलन का आइकन बेलन मतलब बोलू V1 V1 और दूसरा V2 नया को मान लो हाँ ठीक है पायर स्क्वायर H बताए ना हाँ उसका प्रश्न से कह रहा है कि त्रिज्या को क्या कर दो भाई दो दो गुना गुना। ये देखो नौकरी का सवाल एक क्वेश्चन सिलेक्शन त्रिज्या का दुगुनी कर दी जाता है त्रिज्या आप क्या माने हैं R उसका तो त्रिज्या R रहबे करता है हाँ। बार बार कौन सी बोलेंगे त्रिज्या R होता है पाई तो 22/7 मान बदल भी नहीं करेगा हाँ। कांस्टेंट होता है हाँ है ना हाँ कांस्टेंट होता है ना हम्म, उसका बाद मान नहीं बदलता है हम्म, एक जैसे अंक का नहीं बदलता है अंक का बदलता है नहीं कांस्टेंट होता है 5 को 3 नहीं बोल सकते जब उधर हम पढ़ा रहे थे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल बता रहे Variable and थे non-variable। तो यहाँ ये कांस्टेंट होता है कि त्रिज्या को 2 गुना करते हैं, तब उसका स्क्वायर करते हाँ हैं गुना H तो 2 दूनी करता होगा दो दूनी चार 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 स्क्वायर हाँ H होगा H अब ये कहता है कि आयतन में क्या वृद्धि होता है उसके आयतन में बताइए क्या वृद्धि कितना होता है बढ़ जाता है तो पहला आयतन है यदि जो ये बढ़ाइएगा तो बढ़ ना घटाइएगा तो बड़ा वाला V2 है ना तो पाई 4 R स्क्वायर है ना रे दुगुनी हाँ चार R स्क्वायर ख्याल रखना यही तुम्हारा परीक्षा में आएगा पॉलिटेक्निक में इसी तरह का आता है कहेगा 3 गुना तो मने मन सोचना का R है तो R स्क्वायर है 3 तिया 9 गुना ठीक है कहेगा त्रिज्या को अगर चौगुना करेंगे 4 का होल स्क्वायर चर्चोगे 16 ये जगह हो जाए वही जगह मारेगा ये नौकरी चाकरी है ना वो देखता है दिमाग तो आप यहाँ देख ले के पाए R स्क्वायर R को वो क्या कर रहा है दो दुगुना गुना कर रहा है। करने तो 2 करेंगे तो 2 नहीं 4 R स्क्वायर होगा ना होगा ऐसे में घटा दो पहले वाला पाई R स्क्वायर घटा दिया हाँ दोनों को कॉमन ले लो पाई R स्क्वायर पाई R स्क्वायर R स्क्वायर H इससे आ गया तो बचा पंची चार। इससे साफे आ गया तो यहाँ बचा पंची एक। एक 4 में 1 गया कितना 3 कितना 3 कितना गुना बढ़ जाता है 3 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा यही आपका 4 ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन में आपका निकालना है 5 मिनट में कि कितना गुना फट से देखना नया वाला और फटा को नया पुराना वाला में बढ़ा वाला में नया वाला को घटा दे कितना बढ़ रहा है अनुपात रहेगा तब तो बटे कर देना दुए को कंडीशन या तो अनुपात कहेगा तो बड़काओं में छोटका को बटे करके कटा के निकाल देना अनुपात कहेगा तो ऐसे होगा बड़का पाई 4 R स्क्वायर और नीचे का ही पाई R स्क्वायर ये कर गया ये कर 4 बटे 4 अनुपात अगर कहेगा कि पहले वाला और नया वाला में क्या अनुपात है तो 4 अनुपात 4 गुना ही बढ़ जाएगा लेकिन अगर कहेगा कितना बढ़ गया तो उसको घटा देना नहीं समझे तो यहाँ कंडीशन है अब देखो जो चीज आएगा हम बोले जो चीज आपके लिए जिंदगी के लिए लाभदायक है उसको रखिए जाना किस ढंग का रहेगा तो इसे कर देना चले आगे बढ़ते हैं लवली स्टूडेंट 14 पानी से भरा हुआ एक घनाकार डिब्बे का माप लंबाई चौड़ाई दिया है तो कभी भी डिब्बा घनाकार है कैसा है घनाकार ठीक है आकार देखिए इस डिब्बे के पानी को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार डिब्बे में डाला गया बेलनाकार डिब्बे में पानी के सतह की ऊंचाई कितना पड़ेगा सुनिए घनाकार डिब्बा था इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है इस डिब्बे के पानी को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बेलन के त्रिज्या का डिब्बा में डाला गया उस डिब्बा में उसको डालते हैं ठीक है तो बताइए कि बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह कितना भरेगा इस तरह का ले लेके डालते जाते हैं कहता है पानिया कितना ऊपर आएगा बताते हैं ठीक है निकाल देंगे घनाकार डिब्बे का आयतन दिया है इतना घन सेंटीमीटर बचे आएगा
घन सेंटीमीटर। अब बेलन की तरफ चलिए। बेलन की त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर। डिब्बे में फोनी की ऊंचाई क्या माना? एच। बेलन का डिब्बे में फोनी का आयतन बराबर घनाकार फोनी का आयतन। बेलन में जितना आयतन होगा फोनी का जो आयतन होगा हाँ उतने घनाभ का आयतन होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या आता है? घनाकार डिब्बे का आयतन कितना निकालें? 11,088। एच के साथ ये दोनों क्या है? गुना में। ये कुटुम की तरफ बैठा है, उसको नीचे ढकेल के यहाँ नीचे ला, हम्म, तो 22/7, 22 ऊपर ले कटाओगे इतना 72 सेंटीमीटर बना। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। इतने तक। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।